ओके, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक। अभी हमने कल डिस्कस किया था कि एक पॉइंट चार्ज के कारण किसी भी पॉइंट पर कितना पोटेंशियल क्रिएट होता है। ये हमारा लास्ट डिस्कशन था जिसमें हमने ये बात की थी दैट दिस इज ए पॉइंट चार्ज, और इस पॉइंट चार्ज के पास में कोई ऑब्जर्वेशन पॉइंट है P जो इससे r डिस्टेंस पर है। यहाँ पर आपको क्या बताना है, यहाँ पर आपको इसका पोटेंशियल बताना है। तो हमने कैलकुलेशन की थी कि किसी चार्ज को इन्फिनिटी से यहाँ तक लाने में जितना वर्क डन करना पड़ेगा, पर यूनिट चार्ज को इन्फिनिटी से यहाँ तक लाने में जितना वर्क डन करना पड़ेगा, दैट इज पोटेंशियल एट P। और इसका फॉर्मूला क्या निकाला था हमने, KQ/R। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द पोटेंशियल एट P। अब इसी के बेसिस पर, इसी फॉर्मूला की हेल्प से अब हम किसी ऑब्जर्वेशन पॉइंट पर फिर से पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे। लेकिन अब जो सिस्टम होगा वो कैसा होगा, वो मल्टीपल चार्जेस का सिस्टम होगा जिसमें बहुत सारे चार्जेस होंगे। So the next topic is potential at a point due to group of charges. Potential at a point due to group of charges. देखिए, इसके लिए हम क्या करेंगे, एक पॉइंट चार्ज को कंसीडर करेंगे या एक ऑब्जर्वेशन पॉइंट को कंसीडर कर लेते हैं। देखिए क्या ऑब्जर्वेशन पॉइंट है हमारा, लेट दिस P इज अवर ऑब्जर्वेशन पॉइंट। ये हमारा ऑब्जर्वेशन पॉइंट है और इससे कुछ R1 डिस्टेंस पर एक चार्ज पड़ा है Q1। तो Q1 चार्ज के कारण यहाँ पर कुछ ना कुछ पोटेंशियल बनेगा। इसी तरह से इससे R2 डिस्टेंस पर एक चार्ज और पड़ा है, दैट चार्ज इज Q2। फिर हमने एक चार्ज और रख दिया सिस्टम में, उस चार्ज का नाम रख दिया Q3। और कितने डिस्टेंस पर है, R3 डिस्टेंस पर है। फिर एक और चार्ज रख दिया Q4, ये कितने डिस्टेंस पर है, R4 डिस्टेंस पर है। एंड डैश डैश डैश, इसी तरह से एक और चार्ज है, लास्ट चार्ज, फाइनल चार्ज, दिस चार्ज इज Qn, और ये इससे Rn डिस्टेंस पर है। तो इस सिस्टम में n चार्जेस है और वो सारे के सारे चार्जेस के कारण P पॉइंट पर आपको पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। देखिए, सबसे पहली बात, पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है, तो टोटल पोटेंशियल जो आएगा वो एल्जेब्रिक सम होगा। टोटल पोटेंशियल जो होगा वो क्या होगा, वो एल्जेब्रिक सम होगा। तो इसमें वेक्टर सम के फॉर्मूलाज तो काम ही नहीं आएंगे, ना हमें वेक्टर सम के रूल्स लगाने हैं, सिंपली ऐड ही तो करना है। So here I will write the statement: the total potential at P, the total electric potential at P will be the algebraic sum of potentials due to the charges. The total electric potential at P will be the algebraic sum of potential due to the charges. सीधा algebraic sum करना है। ओके, अब ये जो मैंने स्टेटमेंट लिखी, इसका मतलब ये है कि P पॉइंट पर जो पोटेंशियल है, उस पोटेंशियल को हम लोग V मान रहे हैं, नेट पोटेंशियल को। पहले चार्ज के कारण यहाँ पर पोटेंशियल है V1, दूसरे चार्ज के कारण है V2, तीसरे चार्ज के कारण है V3, और अगर सिस्टम में n चार्जेस हैं तो nth चार्ज के कारण ये पोटेंशियल होगा। सो दिस विल बी द पोटेंशियल, टोटल पोटेंशियल एट P। ओके, अब इन सब की वैल्यूज पुट करनी है आपको। V1 की वैल्यू क्या पुट करेंगे, V1 इज द पोटेंशियल ड्यू टू द Q1 के कारण जो पोटेंशियल है उसको हम लोग किससे लिख रहे हैं, उसको हम लोग V1 से लिख रहे हैं। तो ये चार्ज इस ऑब्जर्वेशन पॉइंट से कितने डिस्टेंस पर है, फॉर्मूला लगाएंगे KQ1/R1। जनरल फॉर्मूला अभी बताया था मैंने आपको, किसी भी पॉइंट पर आपको पोटेंशियल कैलकुलेट करना है तो फॉर्मूला होता है KQ/R। सो KQ1/R1, ये Q1 चार्ज R1 डिस्टेंस पर है। सिमिलरली दूसरा चार्ज Q2 है जो P पॉइंट से R2 डिस्टेंस पर है। सिमिलरली तीसरा चार्ज, चौथा चार्ज, इसी तरह से nth चार्ज। सो nth चार्ज इज KQn डिवाइड बाय Rn। अब इसको ऐसा लिखना चाहो तो ऐसा लिख सकते हो, नहीं तो हम लोग इसको सिमेशन में लिख सकते हैं। V इज इक्वल टू K कॉमन आ जाएगा,
1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये तो कॉमन आ जाएगा। और यहाँ पर लिखेंगे समेशन और इसका वैल्यू स्टार्ट करेंगे i इज इक्वल टू 1 to n, और यहाँ पे लिखेंगे क्यू आई डिवाइड बाय आर आई। सो दिस विल बी द फॉर्मूला ऑफ द टोटल पोटेंशियल एट पी। आई की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो Q1 R1 आ जाएगा, आई की वैल्यू 2 पुट करोगे तो Q2 R2 आ जाएगा, 3 पुट करोगे तो Q3 R3 आ जाएगा, n पुट करोगे तो Qn अपॉन n Rn आ जाएगा। और समेशन का मतलब क्या है, इन सबको क्या करते जाना है, इन सबका अलजेब्रिक सम करते जाना है, ऐड करते जाना है सबको। तो बस सिंपल सी कैलकुलेशन है, पी पॉइंट पर टोटल पोटेंशियल कितना होगा, सारे पोटेंशियल को जोड़ दो, अलजेब्रिक सम कर दो। अब हम आते हैं इसके न्यूमेरिकल्स पे। न्यूमेरिकल्स को करना सीखते हैं, ये तो बड़ा आसान था। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट इज -15 वोल्ट। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट इज -15 वोल्ट। So question is electric potential at a point is -15 वोल्ट। ओके, और क्या गिवन है, और इसमें गिवन है इट इज V वोल्ट एट सम अदर पॉइंट, इट इज कैपिटल V वोल्ट एट सम अदर पॉइंट, किसी दूसरे पॉइंट पर पोटेंशियल है V वोल्ट। इफ द वर्क डन in displacing if the work done in displacing a 6 coulomb of charge from the initial to the final, from the initial to the final position is 150 joule, then determine the value of V। V की वैल्यू को कैलकुलेट करना है आपको। अच्छा, अब इसमें प्रॉब्लम ये आती है कि इनिशियल पॉइंट किसको लिया जाए, तो इसने बोला है कि पहले जहां पर जो पोटेंशियल दे रखा है वही हमारा इनिशियल पॉइंट है, और दूसरा बोला है एट सम अदर पॉइंट, किसी दूसरे पॉइंट पर V वोल्ट पोटेंशियल है। तो इस क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है, इस क्वेश्चन में गिवन है कि जो इनिशियल पोटेंशियल है किसी भी पॉइंट का वो है -15 वोल्ट, इसको डायग्राम से भी बताता हूँ अभी। और VB फाइनल पोटेंशियल, जिस पॉइंट तक इसको लेकर के जा रहे हैं उसका पोटेंशियल है V वोल्ट। और वर्क डन दे रखा है कितना, वर्क डन दे रखा है 150 जूल। कितने चार्ज को लेकर के जा रहे हैं, तो आंसर है 6 कूलम चार्ज को लेकर के जा रहे हैं। ये सारी वैल्यूज पुट कर देंगे कौन से फॉर्मूला में, तो आंसर है पोटेंशियल डिफरेंस के फॉर्मूला में। बेसिकली यहाँ पर कोई पॉइंट था जहां का पोटेंशियल आपको बता रखा है -15 वोल्ट, और 6 कूलम चार्ज को यहां से उठा करके किसी दूसरे पॉइंट पर लेकर के जा रहे हैं जहां का पोटेंशियल है V। तो इस V की वैल्यू तो आपको बतानी है, और इसको यहां से यहाँ तक ले जाने में कितना वर्क डन करना पड़ रहा है, 150 जूल का। सो इट इज गिवन इन द क्वेश्चन। सो नाउ वी विल अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज। सारी वैल्यूज पुट कर दो। VB फाइनल पोटेंशियल इज V माइनस VA -15। देखो ये माइनस तो आएगा ही, VA की वैल्यू पोटेंशियल एट A इज -15 वोल्ट, ये दे रखा क्वेश्चन में। वर्क डन इज 150 एंड चार्ज इज ऑफ 6 कूलम। अब क्या करेंगे, इसमें इसको ऐड कर देंगे, सॉल्व कर लेंगे बस, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट लिखते हैं इसमें। नेक्स्ट स्टेटमेंट आएगी V माइनस माइनस दिस विल बी प्लस V प्लस 15 150 अपॉन 6, इसको कैंसिल कर देते हैं, ये 25 आ जाएगा। तो इक्वल टू में क्या रह जाएगा, इक्वल टू में रह जाएगा 25। सो V इज इक्वल टू
25 माइनस 15, V इज 10 वोल्ट। तो दूसरा जो पॉइंट था जहां तक इस 6 कूलम चार्ज को लेकर के जा रहे थे, वहां पर कितना पोटेंशियल है? वहां पर 10 वोल्ट का पोटेंशियल है। सो दिस इज द सिंपल न्यूमेरिकल, बड़ा आसान सा न्यूमेरिकल है। अब हम दूसरे न्यूमेरिकल पे आते हैं। सेकंड न्यूमेरिकल, देखिए इस तरह के न्यूमेरिकल एनसीईआरटी में भी गिवन है और पेपर में आने के भी चांसेस हैं इसके। इस टाइप के न्यूमेरिकल्स के देखिए क्या होगा। Okay, so the next question is the distance between two charges चार्जेस दे रखे हैं। कौन कौन से दे रखे हैं? ये दे रखा है 4 इंटू 10⁻⁻9 कूलम एंड -3 इंटू 10⁻⁻9 कूलम। दूसरा चार्ज नेगेटिव दे रखा है -10 इज 0.1 मीटर, इज 0.1 मीटर। दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस है 0.1 मीटर। एट व्हाट पॉइंट ऑन द लाइन जॉइनिंग, at what point on the line joining the charges the potential is zero? At what point the line joining the charges the potential is zero? ये क्वेश्चन है। पहले डायग्राम बनाते हैं इसका, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखो इस केस में दो जगह पर पोटेंशियल जीरो हो सकता है, तो वो दोनों लोकेशन हमें बतानी होती है कि कहाँ कहाँ पर पोटेंशियल जीरो होगा। सबसे पहले ये सिस्टम बनाते हैं। इस सिस्टम के अंदर ये पहला चार्ज दे रखा है और इस पॉइंट को हम लोग ए से लिख देते हैं। ये जो चार्ज है वो Q1 है, 4 इंटू 10⁻⁻9 कूलम। और दूसरा जो चार्ज है वो यहाँ पर रखा गया है। दिस चार्ज इज Q2, दिस इज -3 इंटू 10⁻⁻9 कूलम। और इस पॉइंट को हम लोग बी लिख देते हैं। इनके बीच की डिस्टेंस दे रखी है 0.1 मीटर। डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज 0.1 मीटर। और पूछ रहा है कि इन दोनों के बीच में या कहां पर, देखो इसने ये नहीं बोला कि इसके सेंटर में आप ये बताओ कि कहां पर पोटेंशियल जीरो होगा। तो अगर ये बोलता कि इन दोनों के बीच में बताइए कि कहां पर पोटेंशियल जीरो है, तो हम सिर्फ एक ही पॉइंट कंसीडर करते। लेकिन इसने बोला है एट व्हाट पॉइंट ऑन द लाइन जॉइनिंग द चार्जेस, तो ये लाइन तो इधर भी एक्सटेंड हो सकती है, ये लाइन इधर भी एक्सटेंड हो सकती है। तो किसी भी एक डायरेक्शन में एक्सटेंड कर देते हैं, इस डायरेक्शन में कर देते हैं। चलिए, तो एक पॉइंट तो यहां पर होगा। फॉर एग्जाम्पल ये मैंने पॉइंट लिया P, तो इस P पॉइंट पर पोटेंशियल जीरो होगा। पॉजिटिव चार्ज के कारण कुछ पोटेंशियल यहाँ आएगा, नेगेटिव चार्ज के कारण कुछ पोटेंशियल होगा। इसका पॉजिटिव पोटेंशियल, इसका नेगेटिव पोटेंशियल, टोटल पोटेंशियल जीरो हो सकता है। इसी तरह से एक पॉइंट और कंसीडर कर रहे हैं, दिस पॉइंट इज P डैश, तो P डैश पर भी जीरो हो सकते हैं। नेगेटिव चार्ज के कारण नेगेटिव पोटेंशियल बनेगा, पॉजिटिव चार्ज के कारण पॉजिटिव हो सकता है। दोनों पोटेंशियल इक्वल हो, एक पॉजिटिव हो एक नेगेटिव हो, तो फिर से जीरो आ सकते हैं। तो इसमें दो केस आएंगे, तो आपको दोनों चार्जेस के बीच में एक पॉइंट लेना है और दोनों चार्जेस के एक डायरेक्शन में, इधर या इस तरफ, दोनों में से किसी भी तरफ ले सकते हैं, आप पे डिपेंड करता है। तो वो पॉइंट लेना है P डैश। तो दोनों जगह पर आपको पोटेंशियल जीरो कैलकुलेट करके बताना है। तो इसमें लिखेंगे द पोटेंशियल विल बी जीरो एट P एंड P डैश ऑल्सो। अच्छा, अब ये कैसे कैलकुलेट करें? कैलकुलेट करने के लिए डिस्टेंसेस बतानी पड़ेंगी। डिस्टेंसेस कंसीडर करते हैं। देखिए, तो ये A है, A से P की डिस्टेंस हम लोग मान लेते हैं X। अगर मैंने इसको X ले लिया तो P की B से डिस्टेंस कितनी रह जाएगी? इससे डिस्टेंस रह जाएगी 0.1 माइनस X। तो ये B पॉइंट की डिस्टेंस इतनी होगी। ओके, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट केस लेते हैं। केस फर्स्ट, पोटेंशियल एट P इज जीरो। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है Vp इज इक्वल टू जीरो।
वीपी की जगह क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह पर लिख सकते हैं पोटेंशियल ड्यू टू ए एंड पोटेंशियल ड्यू टू बी इज इक्वल टू जीरो। ए के कारण जो पोटेंशियल है पी पर, बी के कारण जो पोटेंशियल है पी पर, टोटल पोटेंशियल कितना आ रहा है, जीरो आ रहा है, यही तो गिवन है क्वेश्चन के अंदर। तो वीपी पोटेंशियल एट पी इज जीरो बिकॉज ऑफ, देखो इसके कारण यहाँ पर कुछ पोटेंशियल होगा, इसके कारण यहाँ पर कुछ पोटेंशियल होगा, और दोनों का एल्जेब्रिक सम ही तो टोटल पोटेंशियल बताएगा। तो पोटेंशियल एट पी की जगह पे क्या लिखेंगे, वी ए प्लस बीबी, वी ए प्लस वीबी, वीबी को उधर ले जाते हैं नेगेटिव हो जाएगा, सो दिस विल बी वी ए इज इक्वल टू माइनस वीबी। वी ए की वैल्यू बताइए, ए के कारण यहाँ पर कितना पोटेंशियल होगा, तो आंसर है, फॉर्मूला लगा दो, के क्यू वन अपॉन एक्स, ये इसकी डिस्टेंस है। तो इसके कारण यहाँ पर जो पोटेंशियल है, ये डिस्टेंस है एक्स और ये चार्ज है, तो ये वैल्यू हमने पुट कर दी, के क्यू वन अपॉन एक्स इज इक्वल टू माइनस बी चार्ज के कारण, बी पॉइंट पर जो चार्ज है इसके कारण पी पर कितना पोटेंशियल होगा, फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, के क्यू अपॉन आर, चार्ज है क्यू टू और डिस्टेंस है 0.1 माइनस एक्स, दिस इज द डिस्टेंस। अब इसमें के से के कैंसिल हो रहा है, Q1 Q2 की वैल्यू पुट कर देते। देखिए Q1 Q2 की वैल्यू क्या है, Q1 ये रहा फर्स्ट चार्ज, 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9 डिवाइड बाय एक्स इज इक्वल टू माइनस Q2 की वैल्यू कितनी है, Q2 की वैल्यू है -3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9 डिवाइड बाय 0.1 माइनस एक्स। देखो यहाँ पर ऑलरेडी माइनस था, उस माइनस को मैंने यहाँ लिखा है, और Q2 की वैल्यू पुट की है, Q2 की वैल्यू नेगेटिव है, -3 इंटू 10 टू पावर 9 है, तो नेगेटिव वैल्यू पुट की है। अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, अच्छा ये कैंसिल हो रहा है, देखो 10 टू पावर -9 से -9 कैंसिल। नेक्स्ट स्टेटमेंट में लिख देता हूँ, 4 अपॉन एक्स बचेगा, यहाँ पर रह जाएगा 3 अपॉन 0.1 माइनस एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, ये 0.1 माइनस एक्स 4 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा 0.4 माइनस 4x, ये x 3 से मल्टीप्लाई होगा, दिस विल बी 3x, ये -4x को उधर ले जाओ, तो ये हो जाएगा 0.4 इज इक्वल टू 7x, x इज इक्वल टू मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में, दिस विल बी 0.4 अपॉन 7, ये पॉइंट हटा दोगे तो ये आ जाएगा 4 अपॉन 70, 4 अपॉन 70 को सॉल्व करोगे तो 0.057 मीटर आएगा आंसर। अच्छा ये डिस्टेंस कहाँ से बताई जा रही है, ये x की वैल्यू आई है 0.057 मीटर, ये x की वैल्यू आई है, तो हम बोलेंगे कि Q1 चार्ज से ये 0.057 मीटर की डिस्टेंस पर होगा, और वो पॉइंट होगा जिस पर पोटेंशियल जीरो होगा। क्लियर है सबको ये क्वेश्चन, हैंड रेज कर दो जल्दी से कि P पॉइंट पर पोटेंशियल जीरो कैसे आया। ओके वेरी गुड। अब हम लोग देखते हैं कि P डैश पॉइंट पर पोटेंशियल जीरो कैसे आएगा। अच्छा P डैश पॉइंट के लिए कुछ कंसीडरेशन करनी पड़ेगी, पहले मैं इसको इरेज कर देता हूँ जो हमने यहाँ कंसीडर किया था। सॉल्व तो ऐसे ही करना है, ट्रिक तो यही रहेगी सारी की सारी, बस पॉइंट की डिस्टेंसेस को बदलना पड़ेगा, पॉइंट की डिस्टेंसेस को चेंज करना पड़ेगा। अब देखो क्या क्या डिस्टेंसेस हमें इसमें लिखनी है, जो नई डिस्टेंस है उसको x डैश मान लेते हैं, क्योंकि हमें जो आंसर निकालने वो यहाँ से निकालने, क्योंकि मैंने ये वाला पॉइंट लिया है जहां से मैं ये बताना चाहता हूँ कि जीरो पोटेंशियल का पॉइंट x डिस्टेंस पर x की वैल्यू हमने निकाल दी 0.057, फिर इसी से हम लोग ये बताना चाहते हैं कि P डैश कितने डिस्टेंस पर है, तो मैंने यहाँ पर एक डिस्टेंस ली x डैश, तो जो P डैश पॉइंट है उससे ये वाला चार्ज x डैश डिस्टेंस पर है, और ये डिस्टेंस है 0.1 मीटर, तो ये चार्ज कितने डिस्टेंस पर होगा, ये चार्ज होगा x डैश माइनस 0.1 मीटर, ये इतनी डिस्टेंस पर होगा। तो ये डिस्टेंसेस आ चुके हैं। अब हम फिर से लिखते हैं, केस सेकंड की बात करते हैं। केस सेकंड में हमें लिखना है पोटेंशियल एट P डैश इज जीरो एज पर द क्वेश्चन, ये क्वेश्चन में गिवन था, तो लिखेंगे Vp डैश इज इक्वल टू जीरो, P डैश पर जो पोटेंशियल है वो जीरो है, क्यों जीरो है, क्योंकि A के कारण यहाँ पर कुछ पोटेंशियल बन रहा है, उसको लिखेंगे VA से,
V के कारण यहाँ पर कुछ पोटेंशियल बन रहा है, उसको लिखेंगे VB से, और इन दोनों का सम कैसा आ रहा है, 0 आ रहा है, तभी तो टोटल पोटेंशियल 0 है। अब VB को फिर से उधर शिफ्ट कर दीजिए, सो दिस विल बी VB इज इक्वल टू माइनस VA इज इक्वल टू माइनस VB। दोनों की वैल्यू पुट करो, KQ1 डिवाइड बाय X1, या X डैश लिख सकते हो, इसको X डैश लिखा हुआ है तो हमने X डैश ही लिख दिया इसको। ये चार्ज है Q1 और डिस्टेंस यहां तक है X डैश, सो दिस इज द फॉर्मूला KQ1 अपॉन X डैश इज इक्वल टू माइनस KQ2 डिवाइड बाय X डैश minus 0.1. This is the distance of the B charge from the P dash point. अब ये K से K कैंसिल हो गया, वैल्यू पुट कर दो Q1 Q2 की। Q1 की वैल्यू है 4 into 10 to the power minus 9 डिवाइड बाय X dash इज इक्वल टू माइनस Q2 की वैल्यू पुट करो, ये रही Q2 की वैल्यू, माइनस 3 into 10 to the power minus 9 डिवाइड बाय डिस्टेंस इज X dash माइनस 0.1। ये इससे कैंसिल, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, नेक्स्ट स्टेटमेंट होगी 4 अपॉन एक्स डैश इज इक्वल टू 3 अपॉन एक्स डैश माइनस 0.1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो, सो दिस विल बी 4 एक्स डैश माइनस 0.4 इज इक्वल टू 3 एक्स डैश। 0.4 को उधर ले जाओ, ये तो प्लस का हो जाएगा, 3x डैश को इधर ले आओ, ये माइनस का हो जाएगा, तो इनको एक्सचेंज करना है, 3x इधर आ गया, इट विल बिकम ऑफ माइनस नेगेटिव, 0.4 नेगेटिव था उधर जाएगा, ये प्लस का हो गया, 4x माइनस 3x डैश x डैश इज इक्वल टू 0.4 मीटर। तो इस A पॉइंट से जीरो पोटेंशियल का पॉइंट कितनी डिस्टेंस पर होगा, जीरो पोटेंशियल का पॉइंट होगा 0.4 मीटर के डिस्टेंस पर, और इन दोनों के बीच में जो पॉइंट आएगा वो कितने डिस्टेंस पर आएगा, 0.057 मीटर के डिस्टेंस पर। तो इस तरह से हम लोग इसको कैलकुलेट कर सकते हैं कि लाइन ज्वाइनिंग ऑफ सेंटर पे या लाइन ज्वाइनिंग ऑफ टू चार्जेस पे कहाँ पर पोटेंशियल 0 होगा इन दोनों चार्जेस के कारण। अब मैं आपको पेज नंबर बताता हूँ, उसमें से आपको 2 क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन करने हैं। क्वेश्चन ट्राई करके देखना, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ अभी। पेज नंबर 58 एंड 59, ये क्वेश्चन आपको ट्राई करने, पोटेंशियल के क्वेश्चन है। पेज नंबर 58 एंड 59, एग्जाम्पल 2.2 एंड 2.3, ये आपका होमवर्क है, ये करके देखते हैं क्वेश्चंस आपको दोनों, 2.2 एंड 2.3। 2.3 तो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, मतलब कि जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताए थे कि प्लस चार्ज के आसपास जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसमें हायर पोटेंशियल पॉइंट कौन सा होता है और लोअर पोटेंशियल पॉइंट कौन सा होता है, तो उसको डिस्कस करना होगा। ओके, अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट कैलकुलेशन पे। पोटेंशियल का नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। कैलकुलेट द पोटेंशियल एट पॉइंट P so I will write the next question now. देखिए इजी क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट द पोटेंशियल एट P ड्यू टू ए चार्ज ऑफ of 4 into 10 to the power minus 7 coulomb located 9 सेंटीमीटर अवे। इस चार्ज से 9 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर, ये इसका A पार्ट है। B पार्ट इज hence obtain the work done, hence obtain the work done
in bringing a charge of 2 into 10 to the power minus 9 coulomb from infinity to the point P, does the answer depend on the path along which the charge is brought? देखिए सबसे पहले इसका फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। उसमें तो सिर्फ यही बताना है कि कितना पोटेंशियल होगा पी पॉइंट पर। ओके, सो वी आर डिस्कसिंग द फर्स्ट पार्ट। डायग्राम बना देता हूँ, सेकंड पार्ट में भी काम आ जाएगा वो डायग्राम। सबसे पहले ये बता रखा है कि ऑब्जर्वेशन पॉइंट पी है जो 4 into 10⁻⁷ कूलम से 9 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर है। सो दिस इज द डायग्राम। ये चार्ज है क्यू और इस पर इससे 9 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर ये ऑब्जर्वेशन पॉइंट है पी। यहाँ पर आपको पोटेंशियल बताना है, तो ए पार्ट सॉल्व करते हैं। इसका पोटेंशियल एट पी इज के क्यू अपॉन आर। वैल्यू पुट करो, के की वैल्यू है 9 into 10⁻⁹, क्यू इज गिवन इन द क्वेश्चन 4 into 10⁻⁻7 डिवाइड बाय डिस्टेंस 9 सेंटीमीटर। देखिए ये डिस्टेंस जो है सेंटीमीटर में दे रखी है, इसको मीटर में लिखना होगा। एसआई यूनिट में सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। So r is given in centimeter. We are converting it to the meter by multiplying it with 10⁻⁻2। -2 से मल्टीप्लाई करते ये मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। 9 into 10⁻⁻2। So this is the distance। ये तो कैंसिल हो गया, 9 से 9 कैंसिल, 10⁻⁻2 अपस्टेयर्स में जाएगा तो कितना हो जाएगा 9 + 2, दिस विल बी 11। तो 11 - 7 10⁻⁴, तो यहाँ बचेगा 4 into 10⁻⁴ वोल्ट। सो दिस इज द पोटेंशियल एट द पी पॉइंट। ये पी पॉइंट पर पोटेंशियल है। अब सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं, इसके सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट में देखिए क्या बताया गया। इसने बोला है कि एक चार्ज है 2 into 10⁻⁻9 कूलम, इसको इंफिनिटी से इस पी पॉइंट तक लेकर के आ रहे हैं। ठीक है, तो पहले उसको कैलकुलेट करते हैं कितना वर्क डन करना पड़ेगा। फिर एक चीज और पूछी गई है, क्या ये पाथ पे डिपेंड करेगा? तो वो तो हम लिख देंगे कि नहीं करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं, तो इसमें जो वर्क डन किया जाएगा वो पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा। अब इसका बी पार्ट ये है कि इंफिनिटी पर एक चार्ज पड़ा है 2 into 10⁻⁻9 कूलम का, इसको उठा करके लाना है पी पॉइंट पर। इसमें कितना वर्क डन करना पड़ेगा? तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे? देखिए पोटेंशियल का फॉर्मूला आपने पढ़ रखा है, वर्क अपॉन चार्ज। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होगा? वर्क डन का फॉर्मूला होगा पोटेंशियल इनटू चार्ज, और ये जो चार्ज हम लोग लेकर के आ रहे हैं इस चार्ज को क्यू नॉट से लिख देते हैं। सो दिस इज द क्यू नॉट चार्ज। तो ये चार्ज को उठा करके इंफिनिटी से पी पॉइंट तक लेकर के आने, तो बस वर्क डन ही तो कैलकुलेट करना है। वैल्यू पुट कर देते हैं। पोटेंशियल हम निकाल चुके हैं, पोटेंशियल एट पी। पी पॉइंट पर कितना पोटेंशियल है? 4 into 10⁻⁴। और कितने चार्ज को लेकर के आ रहे हैं इंफिनिटी से? 2 into 10⁻⁻9 को। सो द वर्क डन विल बी 4 into 2 8, पावर हो जाएगी -9 4, दिस विल बी 10⁻⁻5 जूल। इतना वर्क डन करना पड़ेगा इस चार्ज को इंफिनिटी से पी पॉइंट तक लाने में। अच्छा, अब इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है, डज द आंसर डिपेंड ऑन द पाथ अलोंग विच द चार्ज इज ब्रॉट? तो लिखेंगे नो, the answer does not depend on the path along which the charge is brought. It only depends on the
इट डिपेंड्स ऑन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। ये जो वर्क डन है ये सिर्फ किस पे डिपेंड करता है, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशंस पे डिपेंड करता है कि कौन से पोटेंशियल के पॉइंट से कौन से कितने पोटेंशियल के पॉइंट तक लेकर के आ रहे हैं। इट डिपेंड्स ऑन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन बिकॉज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या फील्ड लिख सकते हो, बिकॉज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज ए कंजर्वेटिव फोर्स। और कंजर्वेटिव फोर्सेस जहां पर होते हैं उसमें सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे, जैसे ग्रेविटी के बारे में आपने डिस्कस किया होगा लास्ट ईयर, उसमें आपने ये पढ़ा था कि एक m मास का ऑब्जेक्ट है, उसको आप h हाइट पर लेकर के जाते हो, तो आप इसको डायरेक्ट यहां से यहां लेकर के जा रहे हो, तब भी वर्क डन कितना करना पड़ेगा, mgh। आप इसको यहां से घुमा करके यहां लेकर के जाओ, तब भी कितना वर्क करना पड़ेगा, mgh। क्योंकि ये किस पे डिपेंड करता है, फाइनल और इनिशियल पोजीशन के डिफरेंस पे डिपेंड करता है, ये तो पाथ पे डिपेंड नहीं करता। तो ग्रेविटेशनल फोर्स भी एक कंजर्वेटिव फोर्स है। इसी तरह से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी एक कंजर्वेटिव फोर्स है, ये इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करेगा, पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा। सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस न्यूमेरिकल। ओके, क्लियर है सबको ये कैसे हो रही है ये न्यूमेरिकल्स? हैंड रेस कर दो जल्दी से, समझ आ गए तो। ओके, अब इसके बाद एक दो न्यूमेरिकल्स हो रहे हैं वो हम लोग कल डिस्कस करते हैं, और उसके साथ साथ मैं आपको एक न्यू टॉपिक स्टडी करवाऊंगा, डायपोल के बारे में स्टडी करेंगे कि डायपोल के कारण कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा उसके आसपास किसी भी आर्बिट्ररी पॉइंट पर, किसी भी पॉइंट पर। अभी कोई डाउट है तो हैंड रेज कीजिए एंड यू कैन आस्क क्वेश्चंस फ्रॉम मी। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय।